हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूअर्स। तो आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में। तो यस, कनेक्ट रहे हमसे, इसलिए विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे बेसिकली लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स कि आप देख सकते हो, 2 है टैरो और 1 है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, कैंसर कॉपी है पाइसिस। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। ठीक है, जो मैं यहाँ पे रखता हूँ। थर्ड कार्ड जो हमें मिल चुका है ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड एक और कार्ड अगर हम चुनते हैं तो हमें बेसिकली मिल चुका है जो कि है दी हर्मिट रिवर्स। चलो अब अगर हम बात करते हैं इन 4 कार्ड्स की तरफ तो कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना चॉइसेस करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है उसे ध्यान में रख रहा है कि भाई अगर मैंने इस ऑप्शन को चुना तो क्या होगा, अगर मैंने वेट किया तो क्या होगा। देखो, ये पर्सन अपनी तरफ से तो नेक्स्ट एक्शन ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में सोच के ये पर्सन थोड़ा सा चिंतित ज़रूर है ना। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई तुम इतने जल्दी नेक्स्ट एक्शन क्यों नहीं लेते, वैसे तो ले सकते हैं, लेकिन उसके बारे में सोच रहे हैं कि भाई क्या मुझे नेक्स्ट एक्शन तुरंत लेना चाहिए, जैसे कि मान लो खुद कॉल करना या फिर डायरेक्टली मिलने आना और कुछ बातें क्लियर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस पर्सन के जहन में बहुत सारी बातें चल रही है कि अगर मैं थोड़ी देर रुकता हूँ और मामला बदल जाए तो क्या होगा। मान लो अगर आपकी तरफ से कोई इशू चल रहा है, फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर चल रहा है और ये एकदम से नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो शायद इन्हीं को लेने के देने पड़ सकते हैं। इससे बेहतर शायद रुक सकते हैं, आपका इंतज़ार कर सकते हैं कि भाई चलो आपकी तरफ से अगर कोई अपडेट आएगा तो मैं उसके अनुसार मेरी एक्शन चुनूंगा, है ना। तो ये उनके लिए फिर बेस्ट एक्शन होगा कि भाई चलो जो भी आपके तरफ से हो रहा है बस इन्होंने उसको काउंटर कर दिया, तो ये काफ़ी बेटर होगा इनके लिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई शायद मुझे रुकने की ज़रूरत है, एंड इनको यकीन है कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ज़रूर होगा। ठीक है, मे बी आपकी तरफ से कोई इनको कॉल आएगा, मैसेज आएगा, या फिर कोई अपडेट आपके बारे में इनको कहीं से सुनने को मिलेगा, और इसी बात को लेके पर्सन चिंता में है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि है रिवर्स में। देखो, इस पर्सन के लिए ना अभी एक्शन लेना तो ईजी है, लेकिन वो अगर एक्शन लेगा तो क्या उसका बेनिफिट इसको मिलेगा या फिर उल्टा नुकसान होगा, इसके बारे में पर्सन सोच रहा है। जैसे मैंने पहले कार्ड में देखा कि अगर आप खुद एक्शन लेते हो तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती है, वैसे इसको लगता है कि मान लो अगर ये पर्सन अभी हालात का जायज़ा लिए बिना कुछ एक्शन लेता है तो शायद इसी को लेने के देने पड़ सकते हैं। सेकेंडली हो सकता है कि शायद आप भी इसका साथ ना दें, ऐसे इनकी सोच है। ये आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, ना ही आपके ऊपर डिसबिलीव करते हैं, लेकिन हाँ सवाल जवाब ये आता है कि भाई क्या ये पर्सन आपको ट्रस्ट करके अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकता है। बिकॉज देखो, थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप इसकी जहन में हो, आप इसके विचारों में हो। अगर आप आज भी इनसे पूछ लो कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो, जवाब आएगा हाँ। क्या तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, जवाब आएगा हाँ। तो ये आपके लिए सब कुछ करने को रेडी है। बट कई दफ़ा ना जब आपकी तरफ से कोई एक्शन लेती है कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लो अगर आपकी फैमिली ने कुछ कर दिया, कुछ कह दिया, फिर आपने फैमिली के प्रेशर में कुछ कह दिया, तो शायद ये पर्सन उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए पर्सन कह रहा है कि भाई बेटर होगा कि आप अगर इनसे वो सारी बातें शेयर करो कि भाई आपको प्रेशर फील हो रहा है, या फिर आजकल आप नर्वस हो, आपको फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेना, या फिर आप बस इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो, आपकी तरफ से कोई इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं होने वाली। तो अगर आप सारी चीज़ें क्लियर करोगे तो फिर इस पर्सन के लिए ना नेक्स्ट एक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर आप पूछ रहे हो खुद से कि चलो ठीक है, अगर मैंने आपको नहीं बता दिया कि क्या करना है तो क्या होगा इनकी तरफ से, तो जवाब आ रहा है द हर्मिट रिवर्स। देखो, ये पर्सन का जो दिमाग है ना वो अभी उस तरीके से काम नहीं कर रहा कि भाई मैं कुछ करूँ और सब कुछ सही हो जाएगा। इनको आई थिंक डर है किसी बात का। ठीक है, एंड मोस्टली मुझे लगता है कि जो आपसे सुपीरियर व्यक्ति है, लाइक आपके फैमिली के कोई बड़ी व्यक्ति, कोई बुजुर्ग है,
उन्हीं के बारे में पर्सन सोच रहा है। सेकेंडली, अगर आप दोनों को किसी ने मिलवाया था, अगर आपका अरेंज मैरिज है या फिर आप दोनों अभी शादी के बारे में सोच रहे हो, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा इसके बारे में पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। एंड अगर आप दोनों के लिए कुछ बातें अभी भी अनक्लियर है, लाइक कि ये अपने लाइफ में क्या करियर चूज़ करने वाले हैं या फिर क्या ये अपना डिसीजन बदलने वाले हैं, तो ये पर्सन ना अगर आपको कुछ बातें क्लियर नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा। ठीक है, चलो अब इसको अगर हम करते हैं क्लैरिफाई एंड काउंटर, तो करते हैं इस टारो से शफलिंग, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो मिला है, देखो ये है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, ये आ गया 10 ऑफ कप्स। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये आ चुका है 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम चुने तो यहाँ पे हमें कुछ कार्ड मिले हैं, ये है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये है जजमेंट, एंड एक नेक्स्ट कार्ड मिला है जो कि है द एम्पायर। एज अ ट्रम्प कार्ड हम इसको ले लेंगे। ठीक है, चलो देखो 10 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है उसमें अगर हम देखते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। ये पर्सन बेसिकली सभी लोगों को खुश और एक साथ देखना चाहता है ना। तो आई थिंक आपको अपना जवाब मिल जाएगा कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए पर्सन कोई एक बहुत ही बड़ा एक्शन नहीं लेने वाला। उसके हिसाब से भाई सब लोगों ने मिलजुल के रहना चाहिए और इसी में सबकी भलाई है। हाँ, उसके लिए अगर इसको वेट करना पड़े, आपको समय देना पड़े, तो ये समय देने को भी रेडी है, उसमें कोई इशू नहीं है। हालांकि 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या अपने एक्शन को इस पर्सन को रिवर्स करना पड़ सकता है? जवाब है हाँ। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो क्या अपना एक्शन रिवर्स करेगा, हाँ क्यों नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी बातों को सुने और अनकहा ना करें। ठीक है, अनसुनी ना करें। ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे बात करनी है, कई दफ़ा लगता है कि शायद मैं कुछ देर के लिए शांत रहूं, तो अपने माइंड को ये कई बार फिक्स नहीं कर पाते, है ना। ऐसे में अगर आप थोड़ी क्लैरिटी इनको दो तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बिकॉज हमने पहले टारों में देखा कि हर्मिट रिवर्स है, मतलब दिमाग इनका कई बार काम नहीं करता। तो जवाब है उसके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये डरते हैं कि भाई कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, फिर जो उन्होंने सोचा था वो कहीं उल्टा ना हो जाए। तो आपको गंवाना ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। एंड सबसे बड़ी तकलीफ़ उनको इसी बात से होगी। मान लो फैमिली ने कुछ प्रेशराइज़ किया या फिर कुछ और चीज़ें हो गई और आप इनसे दूर हो गए, तो फिर ये क्या करेंगे। तो इसी बात को लेकर कई बार ये पर्सन फिर शांत रहता है। हालांकि अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है जजमेंट। तो इनको लगता है कि भाई कई बार ना आप मतलब ऐसा एक्शन लोगे कि शायद डायरेक्टली इनके ऊपर ही सवाल उठेंगे, आपके ऊपर नहीं। और जब ये सवाल उठेंगे तो इसके जवाब ये पर्सन शायद नहीं दे पाएगा। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। तो सिंपल कह रहा है कि देखो, आपको अगर ये लग रहा है ना कि आप किसी बात से नाराज़ हो तो आप डायरेक्टली कह दो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वजह से किसी ने एक्शन ली इनके ऊपर तो शायद लेने के लिए नहीं पड़ सकता। लाइक फैमिली ने कहा कि भाई आप इनके वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो भाई ये क्या करेंगे, है ना। तो ये सिंपल कह रहे कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कोई तुम्हें तकलीफ देने का मन नहीं है, ठीक है। उल्टा तुम मुझे कहो कि तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है, बाकी मुझे और कुछ नहीं कहना। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है द एम्परर। कई दफ़ा इनको लगता है कि भाई मुझे अपना वजूद सेट करना चाहिए, मुझे अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर वो करते हैं तो फिर क्या होगा ना, इनके लिए चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अभी तक ये क्या कर रहे हैं कि आपकी तरफ से सोच विचार कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी जो पावर है सोचने की वो थोड़ी कम हो रही है। लेकिन ये सिर्फ अगर अपनी तरफ से विचार करके भी मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो शायद इनका दिमाग ज़्यादा काम करे और कोई जो एक्शन ले वो और डिसिसिव हो सकता है। हालांकि अगर हम इसको करते हैं क्लैरिफाई यूजिंग दिस ब्लू रिलेशनशिप ओरेकल, ठीक है। देखो जो पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है वैल्यू, ठीक है। ये पर्सन जो चाहता है आपसे वो है वैल्यू, कि भाई आप दोनों की वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए एंड आपने वैल्यू करना सीखनी चाहिए, ठीक है। किसी भी कारण से आपके मन में नेगेटिविटी या फिर शंका उपस्थित नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो कार्ड है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। इनको लग रहा है कि आजकल क्या हो रहा है ना कि आपसे बात नहीं कर पाते, कोई ना कोई कम्युनिकेशन दिक्कत आती है। आप शायद मिलने को रेडी हो, ये फ़ोन पे बात करने को रेडी हैं, या फिर एकदम से कुछ हो जाता है एंड फिर मिस जजमेंट हो जाता है। तो ये बस कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को पहले तो हमें दूर करना होगा ताकि हम आसानी से बातचीत कर पाएँ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड वो है ट्रैवलिंग। तो जैसे मैंने दिखा था 6 ऑफ सॉर्ड्स, शायद इनको आपको मिलने के लिए ट्रैवलिंग करना पड़े, मतलब आप तक मिलने के लिए कहीं ना कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हैं। हालांकि जो फोर्थ कार्ड है वो है एक्सप्रेस लव। जो इनके मन में है वो बस इतना ही है कि मुझे मेरे मन में जो प्रेम है उसको व्यक्त करना है, एंड फिर जो भी है वो आप डिस्कस कर सकते हो।
the topical reading. I hope it will resonate.